क्या हमें कॉर्पोरेट में जॉब करनी चाहिए या स्टार्टअप्स में, जानेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों 2020 के बाद से मानिए स्टार्टअप की एक वेव सी आ गई इंडिया में। 2020, 2021, 2022, अभी तो 2022 का आधा भी नहीं हुआ है और ना जाने कितने ही सारे यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं। यूनिकॉर्न्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर हो जाती है। आज की डेट में हर जगह बस स्टार्टअप ही चल रहा है। स्टार्टअप इज द न्यू कूल। हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है। जो स्टार्टअप नहीं करना चाहता वो स्टार्टअप में जॉब करना चाहता है। पर क्या स्टार्टअप में जॉब करना सही में इतना अच्छा होता है? क्या आपके दोस्तों ने जब आपसे ये कहा कि अगर आप स्टार्टअप में जॉब नहीं कर रहे तो शायद आप एम्बिशियस नहीं हैं या हार्ड वर्किंग नहीं हैं, क्या ये बात सही है? क्या कॉर्पोरेट में काम करने वाले आलसी ही होते हैं? क्या कॉर्पोरेट में कोई प्रेशर होता ही नहीं है? वेल, इसे देखने का दुनिया का क्या नजरिया है मुझे नहीं मालूम। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूं। कई बार आपने अपने दोस्तों से ये सुना होगा कि यार स्टार्टअप में जॉब करना ज्यादा अच्छा है। एक तो वो पैसे ज्यादा देते हैं, दूसरा वहां काम ज्यादा होता है, सीखने को ज्यादा मिलता है, तीसरा फास्ट पेस होता है। जैसे कॉर्पोरेट एक बड़ा हाथी होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, हर चीज पहले ही प्री प्लान्ड होती है। बट स्टार्टअप में क्या होता है, चुटकी बजाते ही डिसीजंस लिए जाते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ मूव कर रहा होता है। और आपके दोस्तों ने शायद आपसे ये भी कहा होगा कि अगर आप अपने इनिशियल फेज में है या 1-2 साल हुए हैं आपको जॉब करते हुए को, तो आपको स्टार्टअप्स में ही काम करना चाहिए। वेल, स्टार्टअप्स के बारे में अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा ये सब कुछ सच है। स्टार्टअप्स बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस होते हैं। स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। शायद उसी काम के आपको कॉर्पोरेट्स में उतने पैसे ना मिले जितने एक स्टार्टअप आपको दे दे। पर क्या हर किसी को अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में स्टार्टअप्स में जाना चाहिए? वेल, इसे देखने के ना 2 नजरिए हैं और ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। पर्सपेक्टिव नंबर 1, अगर आप अपनी लाइफ में एक हसल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आप सुबह उठें तो आप एक ऐसा चैलेंजिंग काम कर रहे हो और एक ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कर रहे हो जो आपको प्रोवोक करे और आपको हमेशा ऑन योर टोज रखे, देन स्टार्टअप इज योर थिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इनिशियल डेज में ही बहुत सारा पैसा कमाएं, भले ही अगर उसके साथ एक एडेड रिस्क हो, देन स्टार्टअप इज फॉर यू। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लें और जल्दी जल्दी अपने हायरार्की में ऊपर बढ़ते रहें, देन स्टार्टअप्स आर फॉर यू। पर हर कोई ये नहीं चाहता। देयर आर पीपल हु वांट पीस ओवर मनी इन लाइफ। यहां आता है पर्सपेक्टिव नंबर 2। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो, देन कॉर्पोरेट्स इज योर थिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि भले ही पैसे ज्यादा ना मिले पर एक गिवन टाइम के बाद मुझे काम ना करना पड़े, मेरे लॉग आउट के बाद मुझे कोई परेशान ना करे, मेरा मैनेजर घड़ी घड़ी मुझे कॉल करके ये ना पूछे कि यार अमित इसका स्टेटस क्या है, ये काम कब होगा, ये काम कब खत्म होगा, देन कॉर्पोरेट्स इज फॉर यू। अगर आप ये चाहते हैं कि भले ही ग्रोथ स्लो हो पर सिक्योरिटी बनी रहे, मुझे हायरिंग फायरिंग वाला सीन नहीं चाहिए, मार्केट्स थोड़ा सा डामाडोल हुआ और मुझे निकाल दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, देन कॉर्पोरेट्स इज फॉर यू। दोस्तों, कॉर्पोरेट में जॉब करना है या स्टार्टअप में जॉब करना है, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। पर इन दोनों में से कोई भी डिसीजन गलत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में हसल करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में मेहनत करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि भले ही शायद आपने स्टार्टअप नहीं किया पर आप एक स्टार्टअप का पार्ट होना चाहते हैं, उसकी एक इनक्रेडिबल जर्नी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्टार्टअप्स इज फॉर यू। लेकिन वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि आपका काम स्ट्रक्चर्ड मैनर में चले, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें दैट ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि हर कॉर्पोरेट में कोई भी डिसीजन फट से नहीं लिया जाता। कॉर्पोरेट्स प्लान एटलीस्ट 4 to 5 months एंड समटाइम्स इवन 6 months अहेड ऑफ शेड्यूल। सब कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो रहा होता है और कॉर्पोरेट्स में काम करके आपको यह एहसास होता है कि बड़ी से बड़ी मशीन्स में भी एक स्क्रू की क्या अहमियत होती है। जब आप कॉर्पोरेट पे काम कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आप पे डिपेंड कर रहा होता है, बट देन अगेन योर डिलीवरेबल्स एंड योर टास्क कीप द सेम अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस एज यू डू इन द कंपनी। अगर कॉर्पोरेट में आप कोई भी काम करने में डिले हो जाते हैं या आप अपना टास्क टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते, तो उससे रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे डिले होते जाते हैं। ये चीज दर्शाती है कि भले ही कॉर्पोरेट में आपको एक स्टार्टअप लेवल की विजिबिलिटी ना मिले, आपके काम को शायद उस लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए जो एक स्टार्टअप में किया जाएगा, बट आपका काम
इक्वली इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपैक्ट क्रिएट करेगा जितना एक स्टार्टअप में क्रिएट करेगा। स्टार्टअप्स को ना दोस्तों हम एक चीते की तरह देख सकते हैं। चीता कैसा होता है? बहुत ज्यादा अजाइल होता है, किसी भी सिचुएशन में फट से डिसीजन लेता है। उसे अगर कुछ करना है तो उसे प्लान आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर वहीं अगर हम कॉर्पोरेट्स का एग्जांपल लें तो कॉर्पोरेट्स एक हाथी की तरह होते हैं। जब हाथी चलता है तो उसे टर्न करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर एक कॉर्पोरेट में कुछ काम चल रहा है या अगर किसी नए काम को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो परमिशंस लानी है या जो डिसीजंस लेने हैं वो एक पूरी की पूरी हायरार्की सेट होती है जो ये डिसीजंस लेती है, और इसमें काफी ज्यादा समय भी लगता है। इसीलिए कॉर्पोरेट्स 4, 5, 6 महीने पहले से ये डिसाइड करके चलते हैं कि उन्हें आने वाले टाइम में क्या स्टेप्स उठाने हैं। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट में काम करना है या किसी स्टार्टअप में, ये डिसीजन तो आपका है। पर एक बात याद जरूर रखिएगा, जहां भी काम कर रहे हैं वो काम आपको पसंद आना चाहिए एंड दैट वर्क शुड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। उस काम में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, उस काम का रेलेवेंस होना चाहिए आपके फील्ड से, और सबसे बड़ी बात, वो काम करने में आपको मजा आना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।